इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। हम सीखना शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रह के खेलना होता है, लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने सर्कल पर ध्यान दीजिए और उस सर्कल की ओर आगे बढ़ते रहिए। दूसरी चीज जो हमें सीखना चाहिए वो है कि भेड़ चाल ना चलें। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और ही उठा ली जो उस बंदूक में लगने ही नहीं वाली। अब इसी बात को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सभी चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास रखें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदे को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आकर आपको कम मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है और जिसे ज्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर है उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगली सीख जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है, लेकिन वो पूरे टाइम 6 का और 8 का स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कारल बंदूक होती है, लेकिन वो पूरे टाइम कार 98 ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए सीख को हमेशा याद रखिए, जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा, कि ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगली सीख जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे, तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। अगली बहुत बड़ी सीख हमें पबजी से मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर ना समझे। जीवन में आपको कभी भी पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन हैं, और ऐसा ही हमारे साथ पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मारकर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अपने कॉम्पिटिटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं, जो कि हमारी हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझे। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतजार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतजार करना है। कई लोगों को आपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लेकर बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे कि छुपकर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार छुपकर बैठना ही सही मौके का इंतजार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में भी सही मौके का इंतजार करें और उसी के बाद एक्शन लें। और अगली जो सबसे बड़ी सीख है, जो जीवन का सत्य भी है, कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। तो ये कुछ सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से जरूर सीखना चाहिए। इस वीडियो को हर पबजी खेलने वाले तक जरूर पहुंचा दीजिए ताकि वो बहुत कुछ सीख सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।